हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं यूनिक ज्ञान विद आरिफ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी ढूंढने और खंगालने के बाद से मैं एक ऐसा व्यवसाय लेकर के आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसको रियल तरीके से करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा इनकम इसमें कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तन मन लगाना पड़ेगा। इसमें धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप धन लगाते हैं तो अत्यंत बहुत ही ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और ये बिजनेस ज़ोरों से चल रहा है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो व्यवसाय का टॉपिक है वो है बिना पैसे लगाए हम व्यवसाय कैसे करें। क्या आपने सुना है बिना पैसे लगाए कोई व्यवसाय किया जा सकता है? हाँ, बिना पैसे लगाए कोई व्यवसाय किया जा सकता है और वो है आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का, यानी ज़मीन की खरीद बिक्री का बिजनेस आप आरंभ कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा लगाए, यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि ये बिज़नेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कैसे की जाती है। देखिए, इसमें दो तरह के डीलर होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंटेड डीलर और दूसरा होते हैं प्राइवेट सेक्टर के डीलर। गवर्नमेंटेड डीलर जो होते हैं उनकी एक लाइसेंस बनती है और लाइसेंस वो बनाया जाता है। लाइसेंस बनाने के लिए आपको कुछ व्यय करने होते हैं, कुछ खर्चे करने होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही आपकी लाइसेंस बन पाती है। लाइसेंस बनाने के लिए आपको लगभग 25,000 तक की खर्चे आती है। आपको रेरा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए एक लाइसेंस बनती है रेरा की, वो रेरा की लाइसेंस बनवाना पड़ता है और फिर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तब जाकर के आप गवर्नमेंट सेक्टर की डीलर बन सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना किए ही प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर की जो भी डीलर होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की ज़मीन भी खरीद सकते हैं। कोई कहीं पे भी सरकारी भूमि अगर ख़रीदनी है, जैसे कि गवर्नमेंट मान लीजिए अस्पताल के लिए गवर्नमेंट ख़रीद रही है, या फिर किसी पंचायत भवन के लिए ख़रीद रही है, या फिर मतलब किसी भी एनी अदर गवर्नमेंटेड हाल के लिए गवर्नमेंट भूमि खरीद रही है, तो उसको सबसे पहले सजेस्ट करेगी कि जो लाइसेंस वाला है उस पर्सन को हम ये काम सौंपे और वो हमको परचेज करके दे। तो इस पर 2% तक की आपकी कमीशन फिक्स होती है और इसमें आप दोनों पार्टी से कमीशन ले सकते हैं, जो परचेज करने वाला है और जो सेल करने वाला है, दोनों से। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो भी ज़मीन लेनी है वो ज़मीन सबसे पहले अपने नाम से कराएं और अपने नाम से कराने के बाद पुनः उसको बेच दें। तो इसमें आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है और आप गवर्नमेंट के टैक्स से भी बच सकते हैं। हालांकि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें काफ़ी आपके फ़ायदे भी हैं। आगे हम जीएसटी के बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसे क्यों पे करना चाहिए। और भारत की प्रत्येक नागरिक जीएसटी को पे करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा जीरो इन्वेस्टमेंट की बिजनेस। अब चलिए समझते हैं कि इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस को पारंपरिक तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ज़मीन यदि आप ख़रीद रहे हैं या अपने नाम से करा रहे हैं या बिचवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का जांच करें। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति बेचने वाला है उसके माँ बाप की पैतृक संपत्ति को चेक करेंगे, या फिर जो व्यक्ति बेच रहा है उसके नाम से अगर संपत्ति है तो उसके नाम से जो संपत्ति है उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए आप तहसीलदार नायब का सहारा ले सकते हैं, या फिर तहसील जा करके उसके नाम की एक रसीद कटवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से चेक कर सकते हैं कि उसके नाम से ये खेती अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसके नाम से खेती है तभी जा कर के उसमें हाथ लगाएं, अदरवाइज उसको छोड़ दें। फंसने वाला काम ना करें, नहीं तो आपका नाम भी ख़राब होगा और पैसे भी फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है या फिर जो भी व्यक्ति बेचने वाला है जिसके नाम से संपत्ति है, उसके नाम की संपत्ति को हम कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक है खातेदार के नाम द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें और खसरा संख्या के द्वारा खोजें। तो आप 3 तरीके से खोज सकते हैं। इसमें से कोई भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस तालुका के अंदर आता है, किस ज़िले के अंदर आता है, किस तहसील के अंदर आता है। अगर ये मालूम रहेगा किस ग्राम पंचायत के अंदर या सिटी के अंदर आता है, अगर ये आपको मालूम रहेगा तो आसानी पूर्वक आप उसकी लिस्ट को निकाल पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह खेती
उस व्यक्ति के नाम से है कि नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर वो सामूहिक खाता है, यानी कि मान लीजिए भाई पटीदार हैं, 2-3 भाई हैं और उसी में सम्मिलित है सबका खाता, और वह व्यक्ति अपनी हिस्से को बेचना चाहता है, तो उसमें यह संभव नहीं है कि वो अपने हिस्से को बेच सके। इसमें भी आपकी पैसे फंस सकती है। हाँ, हालांकि उस शर्त पे बेच सकता है जब जो भी खातेधारक हैं, जो उस खाते के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी जा कर के वह भूमि बेची जा सकती है, अदरवाइज नहीं बेची जा सकती। हाँ, अगर सिंगल खाता है तो वह व्यक्ति अपने भूमि को बेच सकता है। अगर ज्वाइंट खाता है तो सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर सबकी सहमति नहीं रहेगी तो वह भूमि आप ना खरीद पाएंगे और ना ही वो व्यक्ति बेच पाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। तो इन सब बातों का मूल रूप से ध्यान देना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसकी लिस्ट को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमेशा से क्रोम ब्राउज़र को हम यूज़ करते हैं। इसको ओपन कर लिए। चलिए हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसकी सर्च बॉक्स में हम डायरेक्ट टाइप करेंगे यूपी। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ही यूपी टाइप करेंगे, अदरवाइज आप किसी अदर स्टेट से हैं तो उस स्टेट के लिए अलग वेबसाइट है। तो हम यूपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूपी भूलेख और जस्ट गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो खुलेगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में इसके ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है भूलेख की, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। भूलेख पे जैसे हम क्लिक करेंगे इसका एक न्यू विंडो खुल जाएगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सॉरी, अभी ये इसकी सर्वर की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी हम इसकी पैतृक संपत्ति निकालना इसी वीडियोस में बता देते। हमारा पिछला वीडियोस आप देख सकते हैं, भूलेख से मैंने खसरा खतौनी निकालना बताया है। वहाँ से भी आप पैतृक संपत्ति का जांच कर सकते हैं, नक्शे के द्वारा भी आप खोज सकते हैं, या फिर तहसील जा कर के तहसीलदार नायब से उसकी रसीद कटवा सकते हैं, या फिर उसका नक्शा ले करके आप पता कर सकते हैं कि वो भूमि उसके नाम से है कि नहीं है, उसका ज्वाइंट अकाउंट है या फिर सिंगल है तो उसमें बहुत ही आसानी से आप उस भूमि को सेल कर सकते हैं। उसमें कोई भी पारिवारिक क्लेम नहीं लग सकता है, भाई पटीदार कोई भी क्लेम नहीं लगा सकता है। हाँ, अगर ज्वाइंट है तो उस पर स्टे लग सकती है, वह भूमि नहीं बेच पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हों और आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम उस टॉपिक पे विशेष रूप से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।